जिंदगी में इतना मुस्कुराओ कि जिंदगी भी मुस्कुरा उठे। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत कर। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। इसी कसम में होंगे कि कब हमारी भी नौकरी लगेगी, कब हमारा सिलेक्शन होगा, कब हमारा परिवार होगा, कब हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ेंगे। देखिए, जिंदगी के हर पड़ाव पे इस तरीके की बातें दिमाग में बात है कि इस तरीके की बातें हावी नहीं होनी चाहिए कि हर वक्त मैं यही सोच रहा हूँ कि मेरी ट्रेनिंग कब होगी। क्योंकि अगर आप इस जर्नी को नहीं जिएंगे, किसी भी चीज को पाने के लिए एक रास्ता तय करना पड़ता है, किसी भी मंजिल पे पहुंचने के लिए एक रास्ता तय करना पड़ता है। अगर आप उस रास्ते को एंजॉय नहीं कर रहे तो समझ लीजिए कि ना तो आप मंजिल पे पहुंच पाएंगे, और पहुंच भी गए तो आपको मंजिल पे पहुंच के सुकून लगेगा, क्योंकि मंजिल पे पहुंच के तो ढेर हो जाना। यू हैव टू एंजॉय दिस जर्नी विच गोज टू योर सक्सेस। हर दिन आपको जीना है, हर दिन खुश रहना है, और उसके लिए एक ही तरीका है कि आपका दिमाग कितना। सब खेल दिमाग का है। अदरवाइज सेटिस्फेक्शन 1,000 करोड़ में भी नहीं है, 500 करोड़ में भी नहीं है, अगर दिमाग ठीक है। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात से अपनी बात समझा, एक रिलेवेंस बताता हूं। जैसे किसी भी एक बच्चा है, 10th क्लास में पढ़ता है, उसको 100 रुपए खो जाने का बहुत दुख है। अगर उसके 100 रुपए खो गए तो बहुत दुख है। वही दुख हो सकता है मुझे या किसी और को 50 लाख के खो जाने पर उतना है जितना उसको 100 रुपए पे हुआ था। कोई 8,000 रुपए की नौकरी जिसको पहली बार मिलती है, जिसकी उम्र अभी 15 साल है, बहुत खुश है। और कोई करोड़ों की नौकरी पाकर भी वो खुशी का एहसास नहीं ले पा रहा। आज आप देखते होंगे, बचपन में अगर पिताजी अपने पुराने कपड़ों में से भी एक पैंट या शर्ट बनवा देते थे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। आज वो खुशी बर्बरी, गुची, एलवी में भी वो पागलों जैसी खुशी नहीं रही। पिताजी अगर पड़ोसी का स्कूटर मांग के नानी के घर घुमा लाते थे तो हम खुशी से पागल हो जाते थे। आज अपनी खुद की महंगी गाड़ियों में भी घूमने की इतनी आजादी है, बट वो मजा नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी वजह क्या है? इसी को रिलेवेंस कहते हैं लाइफ का, कि अर्जुन मलाइका को पाकर खुश है, वहीं अरबाज मलाइका को खोकर खुश है। अपनी अपनी खुशी है। एवरीथिंग इज द गेम ऑफ रिलेवेंस। इस संसार में कुछ भी सत्य, कुछ भी अच्छा, कुछ भी बुरा नहीं है। सब कुछ रिलेवेंस के हिसाब से है। होली पे जिन्हें हम रंग कह के खुश हो रहे थे, आज वो दाग हो गए। मानते हैं कि नहीं? फिर मतलब क्या है जीवन का? जीवन का मतलब इतना सा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन ठीक है तो सब कुछ ठीक है। मन अगर ठीक है तो चार दोस्तों के साथ नुक्कड़ पे मूंगफली खाने में भी वो मजा है जो गर्लफ्रेंड के साथ मालदीव और स्विट्जरलैंड में मन खराब होने पर वो मजा नहीं है। तो जिंदगी का अंतिम उद्देश्य इस मन को ठीक करना है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके जीवन में टेंशन है, आप परेशान हैं, और नौकरी लगने के बाद ये परेशानी दूर हो जाएगी, तो ऐसा नहीं। परेशान होना हमारी फितरत है। हमें ये फितरत बदलनी पड़ेगी। लोग कहते हैं कि संसार में दुख है। संसार में दुख नहीं है, लोभ में दुख है, लालच में दुख है, चाहतों में दुख है। अगर हम इन्हें लिमिटेड कर लेते हैं, इस पे काबू कर लेते हैं, तो दुख अपने। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो मन को ठीक कैसे रखा जाए? क्योंकि आपने देखा होगा, एक पांडे जी आईएएस बनने के बाद भी सुसाइड करके दुनिया छोड़ के चले गए। उनको नहीं अच्छा लग रहा था। इस क्यों नहीं अच्छा लग रहा था? सोचो, लोग आईएएस बनने का सपना देखते हैं। सीसीडी का मालिक 1,000 करोड़ का बिजनेस करके भी दुनिया छोड़ के चला गया। उसको नहीं मन में लगा कि मैं अच्छा कर रहा हूं। इसका मतलब अच्छा करना 1,000 करोड़ या आईएएस बनना नहीं है। अच्छा करना दिमाग फील कर रहा है अच्छा या नहीं कर रहा है। दिस इज द मुद्दा। कोई नौकरी खुशी नहीं देगी, कोई और चीज खुशी नहीं देगी। खुशी देगा कि हम अपने दिमाग को ठीक रख पा रहे हैं नहीं। और दिमाग को ठीक तभी रखा जा सकता है जब हम अपने शरीर से प्यार करते हैं। हम समय पर सोते हैं, समय पर जगते हैं, सुबह जग के योगा मेडिटेशन करते हैं, अपने दिमाग को तरोताजा रखते हैं, अच्छी ऑक्सीजन देते हैं, खाने में ऐसी चीजें लेते हैं जिसके अंदर सभी विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, जो जो बॉडी के लिए जरूरी हैं। तो हमारा दिमाग अपने आप ठीक रहेगा और जीवन में हम हमेशा खुश रहेंगे। आज की बात के साथ आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे
जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हैं तो वीडियो को पसंद करिएगा। स्टार्टिंग में 2-3 बातें बताना चाहूँगा। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और आपको आगे आने वाला एसएससी सीजीएल निकालना है, आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और आपको आगे आने वाला एसएससी सीजीएल निकालना है, तो मैं कुछ एक बातें लिखना चाहता हूँ यहाँ। डूज यानी कि क्या करना है और डोंट्स यानी क्या नहीं करना है। सबसे जरूरी चीज ये है, अगर आप ये समझ लेते हैं तो शायद मुझे लगता है कि आप अच्छा कर पाए। देखिए, सबसे पहली चीज है कि सबसे पहली चीज ही ये है कि पढ़ाई करनी है। आप कैसे पढ़ाई करेंगे? डेली 8 से 10 घंटे निकाल पाएंगे पढ़ाई के लिए या नहीं? बहुत सारे लोग नहीं निकाल पाते, उनके पास वक्त की कमी है और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आज से 50 साल पहले लोगों के पास वक्त की कमी नहीं होती थी। अभी क्यों है? अभी इसलिए है लोगों के पास वक्त की कमी कि जो साधन हमने पिछले कुछ सालों में अर्जित किए, उन सब का उपयोग करने के बजाय हमने दुरुपयोग ज्यादा सुना। तो हमें उन संसाधनों के दुरुपयोग से बचना। पहली चीज, पढ़ाई 8 से 10 घंटे तभी होगी जब ये मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम हो। जिसने मोबाइल के इस्तेमाल को लिमिटेड कर दिया, आज हम सबसे ज्यादा समय इंस्टाग्राम रील्स, सबसे ज्यादा समय यूट्यूब रील्स में बिता रहे हैं। कोई मतलब इस चीज का नहीं है। सब लोग अपने फायदे के लिए रील बना रहे हैं। लोगों को तरीके पता चल गए, व्यू लाने के तरीके क्या हैं। अपने साथ हमेशा एक कैमरामैन रखो। कहीं भी जाओ, जब कोई आपके पैर छू रहा हो, कोई आपके हाथ जोड़ रहा हो, उस वक्त की वीडियो कट करके यूट्यूब पे डालो, बताओ हम इससे मिले। जिन बातों का कोई महत्व तो नहीं है, आज टीचर्स हों, इन्फ्लुएंसर हों, ऐसी चीजों को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। चलिए, इन्फ्लुएंसर का समझ आता है। टीचर हमारे जिस तरफ ये कहते हैं कि बच्चों के 4 महीने एग्जाम के लिए बचे हैं, उनको सिर्फ वो कंटेंट दिया जाए जो उनकी पढ़ाई में सहायक है। मैं भी अपने पूरे जीवन में या पूरे दिन में, जीवन की दिनचर्या में बहुत सारी ऐसी चीजें करता हूँ जिसमें आपको इंटरेस्ट आ सकता है, मजा आ सकता है। लेकिन मैं वो नहीं दिखाना चाहता आपको, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि उससे आपका समय खराब होगा। आप मुझे प्यार करते हैं, आप मेरी किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी चीज को देखेंगे। हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमें, देखिए, बहुत सारे लोग दूसरों के सपने साकार करने में लगे, क्योंकि अगर आप अपने सपनों को साकार करने के लिए सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि दूसरे आपको अपने सपने साकार करने के लिए भाड़े पे रख लेंगे। और वही हो रहा है। आज आप दूसरों के सपने साकार कर रहे हैं। आप लाखों लोग मिलके किसी वीडियो को जब देखते हैं, तो उस वीडियो से ही तमाम पैसा या डिस्ट्रीब्यूशन या और बहुत सारी चीजें कह लीजिए फायदा मिलता है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती कि कंटेंट ओरिएंटेड वीडियो ही देखें। अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते तो यूट्यूब हटा दीजिए। मैंने भी अपने फोन में यूट्यूब हटा दिया। फिर आप हमसे भी मत पढ़िए, मैं कहूंगा फिर आप सेल्फ स्टडी करिए। मेरे फोन में आप देखेंगे, आप अच्छी तरीके से जानते हैं मैं जिंदगी के जिस पड़ाव पे हूं। मैं आराम से यूट्यूब पे भी समय बिता सकता हूं, ट्विटर पे भी बिता सकता हूं, इंस्टाग्राम पे भी बिता सकता हूं। बट मैं, जब मुझे यूट्यूब पे लाइव करना होता है तो मैं यूट्यूब डाउनलोड करता हूँ। कल मैंने अपने इंस्टाग्राम पे, मेरा मन था कि मैं एक रील डालूं। अभी तक मैंने 70-72 पोस्ट टोटल की हैं आज तक इंस्टाग्राम पे। बहुत रेयर कभी कभी करता हूँ। तो मैंने उसके लिए इंस्टाग्राम डाउनलोड किया और फिर हटा दिया। एक भी मेरे फोन में सोशल मीडिया ऐप नहीं है, लिंक्डइन से लेकर के फेसबुक, कुछ भी। क्योंकि सोचिए कि मैं आज, जब मैं विद्यार्थी नहीं हूं, मुझे अपने समय की कीमत पता है कि मेरे पास वक्त होगा, मैं माता पिता के साथ बैठ के 4 बातें करके उनसे उनका हाल पूछूंगा। मेरे कुछ मित्र हैं, उनसे उनका हाल पूछूंगा। लेकिन यूट्यूब की दुनिया इतनी बड़ी है, आप कितने रील खत्म कर लेंगे? रोज के 75 लाख रील यूट्यूब पे डलते हैं, कर पाएंगे क्या? तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी। या तो आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम बिल्कुल छोड़ दीजिए अगर आपके अंदर कंट्रोल नहीं है तो। और अगर कंट्रोल है कि सिर्फ आप कोई शॉर्ट नहीं देखेंगे, तो भैया पढ़ाई कर लीजिए कंटिन्यू, अपनी हिस्ट्री डिलीट कर दीजिए। क्योंकि यूट्यूब बहुत चालू है आजकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत चालू है, आप देखते होंगे। अगर आपने कोई एक टाइप की रील देख ली तो वो बहुत सारी ऐसी रील सजेस्ट करेगा। जैसे आप किसी ऐप में भी जाते होंगे, अभिनव ऐप पे भी आप किसी कोर्स पे चले गए, तो सोचिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पता चल जाता है कि आपने कोर्स ओवरव्यू किया है, वो कॉल कर करके आपकी नाक में दम कर देंगे। आपने एक कोर्स देखा, आपको अच्छा लगा तो ले लीजिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं हमारे इंटेलिजेंस पे भारी ना पड़ जाए, इसका हमें बहुत ध्यान हमें इस बात का रखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे ऊपर भारी नहीं होना।
मैं फटाफट से 1 मिनट में बताता हूँ क्या क्या बातें करनी है। सबसे बड़ी चीज जो आज सबसे ज्यादा महत्व अगर पढ़ाई में किसी सब्जेक्ट्स पे देने की जरूरत है, तो सबसे पहली चीज तो मॉक टेस्ट डेली लगाना है, 4 महीने तक मॉक टेस्ट। जो बच्चे मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे उनका कुछ नहीं हो सकता। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चाहे आपका सिलेबस पूरा हुआ है चाहे नहीं हुआ, आपको डेली एक मॉक टेस्ट देना है। डेली एक मॉक, सुबह जगते सबसे पहले यही काम करना है। मैं ये सुबह जगते ही क्यों बोल रहा हूं, ताकि जब आप सुबह ही जग के मॉक टेस्ट देंगे और आपके नंबर आएंगे 100 और 110, तो आपको अपनी औकात पता चल जाएगी। आपको लग जाएगा कि मेरा प्री नहीं निकलने वाला है। और मैंने कहा भी था कि प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करनी है, तो जब तक मॉक टेस्ट नहीं देंगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे हमारे यूट्यूब पे भी ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट दे रखे होंगे। अगर ले रखे हैं तो वहां पे दीजिए, कहीं और ये मत करिए कि स्विच कर लीजिए। अगर आपने अभी तक कहीं पे मॉक टेस्ट नहीं लिया है, तो आप अभिनय मैथ्स ऐप पे भी 16,000 मॉक टेस्ट है एसएससी पास में, वो दे सकते हैं। इसके बाद ये होगा कि वो मॉक टेस्ट पैसों के हैं, और किसी बच्चे के पास पैसे नहीं है, 1 भी रुपया नहीं है, लेकिन वो यूट्यूब से हमसे पढ़ा है और वो मॉक टेस्ट देना चाहता है, फ्री देना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं है। जिसके पास पैसे हैं वो लगा सकते हैं, जिसके पास नहीं है वो क्या करे, तो वो इस नंबर पे 9971512230 पे कॉल करके फ्री एक्सेस ले सकता है। एक बार इस पे मैसेज डालेंगे, बताएंगे कि मैं यूट्यूब पे पढ़ता हूँ, यूट्यूब पे स्टूडेंट हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मुझे मॉक टेस्ट फ्री दे दीजिए। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक की, आप यूपी एग्जाम की कर रहे हैं, सबका अलग अलग पास है, वो आप ले सकते हैं। एक मॉक टेस्ट डेली देना है हर बच्चे को, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अब आपकी पहले जो प्रायोरिटी होती थी, जब सीजीएल का सिलेबस नहीं चेंज हुआ था, तो हमारी पहली प्रायोरिटी होती थी मैथ, फिर इंग्लिश पे हम फोकस करते थे, फिर रीजनिंग पे, फिर जीएस पे, यही हमारा होता था। हम मैथ्स को सब कुछ मान लेते थे, हमें पता था कि अगर मैथ्स अच्छा है, मैथ्स अगर हमारा अच्छा है तो हमारा सिलेक्शन 100% हो जाएगा। एक बच्चा टेक्स्ट बुक के बारे में लिख रहा है, ऐसे समझ लीजिए टेक्स्ट बुक और ये एसएससी पास इच सेम सेम ही है, सेम इंटरफेस है, सेम टेस्ट है। थोड़े बहुत क्वेश्चन ऊपर नीचे कुछ हो सकते हैं, एक ही बात है, टेक्स्ट बुक का ही इंटरफेस और हमारा इंटरफेस एज इट इज सेम है जो एसएससी में आता है। अब लेकिन प्रायोरिटी बदलने की जरूरत है। बहुत बच्चे अपने आप को चेंज नहीं कर पाते। पहले से तैयारी कर रहे थे एसएससी की, इसी चला लीजिए, पहले से एसएससी की तैयारी कर रहे थे, अब भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अभी भी उनकी प्रायोरिटी यही है कि वो मैथ्स को सबसे ज्यादा टाइम दे रहे हैं, फिर इंग्लिश को दे रहे हैं, और रीजनिंग जीएस पे उनका अभी भी ध्यान नहीं। तो अब आपको अपनी प्रायोरिटी बदलनी पड़ेगी। प्रायोरिटी कैसे बदलनी पड़ेगी, ऑलरेडी आप तैयारी कर चुके हैं, अब जो प्रायोरिटी रखने की जरूरत है, जीएस पे सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। क्यों है सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत, क्योंकि जीएस में आप जितने सवाल देखिए, मैथ्स में कंपटीशन खत्म हो चुका है। क्यों खत्म हो चुका है, वो 30 आसान सवाल पूछेंगे, वो 25 आसान सवाल पूछेंगे, हर बच्चा कराएगा। एक आध क्वेश्चन का डिफरेंस हो सकता है कि आप 30 कराए और वो 29 कराए, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता। तो फिर सिलेक्शन कौन डिसाइड करेगा, सिलेक्शन डिसाइड करेगा जीएस डिसाइड करेगा, रीजनिंग डिसाइड करेगी, क्योंकि रीजनिंग में भी कुछ अच्छे सवाल आ रहे हैं। अब प्रायोरिटी बदलने की जरूरत है, और सबसे लास्ट में मैथ्स लाने की जरूरत है। एकदम उल्टा हो गया है सब कुछ। मैं क्या कह रहा हूं, एकदम उल्टा हो गया है कि पहले मैथ्स पे सबसे ज्यादा फोकस, फिर इंग्लिश पे, फिर रीजनिंग पे, फिर जीएस पे। अब सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है जीएस पे, फिर रीजनिंग पे, फिर इंग्लिश पे, और फिर मैथ्स पे। क्यों, क्योंकि मैथ्स देखिए 1-8% चांस है, एसएससी हर 6 साल के बाद एक बार मुश्किल पेपर पूछेगी, हमेशा नहीं पूछेगी। और हम लोग जिस लेवल का पढ़ाते हैं, तो आप लोग इतने इंटेलिजेंट बन चुके हैं कि उस मुश्किल को भी बहुत आसानी से निपटा लेंगे। तो मैं जो कह रहा हूं उस चीज पे फोकस करिए कि सबसे ज्यादा जीएस पे, और जीएस को आप बहुत गहराई में पढ़ना पड़ेगा, बहुत गहराई में जीएस को पढ़ना पड़ेगा। पेपर तक हम ये कर रहे हैं कि हम एक सीरीज चला दें कि 500 क्वेश्चन गहराई में, एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ जीएस का, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ का, मैथ मैं खुद पढ़ाऊं। हमारे दूसरे वाले यूट्यूब चैनल एसएससी अभिनय मैथ्स पे डेली चले, ताकि जो बच्चे रिपीटर्स हैं, ऑलरेडी कहीं कोर्स खत्म कर चुके हैं, उनके लिए प्रैक्टिस स्टार्ट हो, उनके लिए प्रैक्टिस आए कम से कम। मेरी बात समझ रहे हैं, तो प्रैक्टिस हम चाहते हैं कि हम आपकी करवाएं, और हम अपने जो हमारा ये अभिनय मैथ्स चैनल है, इसके ऊपर हम A to Z क्वांट के बचे हुए टॉपिक लाइक ट्रिग्नोमेट्री जो हम आज से शुरू कर रहे हैं, उसके बाद ज्योमेट्री जो एक मेजर टॉपिक है, ये मैं खत्म करा दूं, क्योंकि ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री से मिला के चलिए मेंस और प्री में 12 एक सवाल रहेंगे दोनों टॉपिक से। तो आप ये समझ लीजिए कि अगले 1 महीने तक जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे, तो आपके 12 सवाल सही होंगे, और 12 तिया 36 ऑलमोस्ट नंबर हो गए।
कहीं पे 2 नंबर का भी सवाल है तो 30 मान के चलिए कि 30 नंबर का जुगाड़ मैं कराऊंगा। और जो मैं ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा, जो मैं ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा, एकदम लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। उससे बाहर आपको घर पे जाके अलग से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अलग से भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है घर पे जाके, ठीक है। तो अब ये आपको पैटर्न बदल देना है कि जीएस पे ज्यादा फोकस करना है, रीजनिंग पे, इंग्लिश पे। आप ज्यादा से ज्यादा मैथ्स के लिए अब घर पे प्रैक्टिस के लिए ना 30 क्वेश्चन का सेट लगा सकते हैं। हमने 25 ये भी डाले हैं